नमस्कार, कैसे हैं? तो आज हम दो ऐसे फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में बात करते हैं जिसको करने से हमारे जो एजुकेशन है उसके बेस पे थोड़ी बहुत अर्निंग आना चालू हो जाएगा। तो दो ऐसे बिजनेस हैं जिसके माध्यम से हम लोग अपने सिलेक्टेड लोकेशन पे बैठ के हम एक ब्रांच स्टार्ट कर सकते हैं और उससे थोड़ी बहुत अर्निंग भी हम कर सकते हैं। जिसमें पहला बिजनेस आपको है इंडियन पेमेंट पोस्ट बैंक, जिसके माध्यम से आप किसी भी छोटे मोटे चौक पे या गली मोहल्ले में या पे थोड़ी बहुत आबादी है वहां पे एक ब्रांच डाल सकते हैं। तो उसका प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लेने के लिए आपको इंटरनेट के माध्यम से एक एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसको भरने के बाद उसमें आपको डॉक्यूमेंट ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके साथ आपको उस जगह का एक लोकेशन का फोटो चाहिए आपको, प्लस एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको उसमें जोड़ना पड़ेगा। इस सभी चीजों को उसमें ऐड करके डॉक्यूमेंट जो आपको बता रहे हैं उसकी पूरी लिस्ट जो है आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगी। उसको ऐड करने के बाद आपको जिस भी जिले में इस ब्रांच को ओपन करना है उस जिले के हेड ऑफिस में आपको जाना है और प्रबंधक से आपको मिलना है। और उनसे मिलने के बाद आप अपनी जो फॉर्म है उनको दिखाएंगे, फिर वो आपको वहां से फॉरवर्डिंग करेंगे कि हाँ किनके पास आपको जाना है। और वहां पे जाने के बाद जो है आपका फॉर्म वहां पे रिसीव कर लिया जाएगा, फिर आपको वहां से वापस भेज दिया जाएगा। अगले कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे वहां पे पिन कोड के बेस पे अप्लाई होती है, फिर आपको कॉल आएगा वहां से हेड ऑफिस से, फिर आपको बुलाया जाएगा, वहां पे आप जाएंगे और फिर आपका वहां पे जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे सत्यापित होगा। उसके बाद फिर वहां से आपको एक डेट दे दिया जाएगा कि उस डेट के दिन जो है आपके जो लोकेशन है वहां पे वेरिफिकेशन होगी, वहां से एक टीम आएगी जो आपकी उस ब्रांच या लोकेशन की जांच करेगी। उस जांच से पहले का आपको क्या करना है कि आपको एक रूम छोटा मोटा ले लेना है जहां पे आपको ब्रांच ओपन करना है। उसके साथ एक छोटा सा पोस्टर बैनर की व्यवस्था करके आपको वहां लगा देना है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से। और उसके साथ जो है कंप्यूटर की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए, प्रिंटर की व्यवस्था होनी चाहिए, फिंगर मशीन या आईरिस की व्यवस्था होनी चाहिए, कस्टमर के लिए बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, एक काउंटर होना चाहिए, उसके साथ कुछ डिवाइस होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके पास अवेलेबल हो, जैसे कि पैसे निकालने वाले डिवाइस होती है, मोबाइल जो मिलती है, वो सारी चीजें होनी चाहिए, कुछ एप्लीकेशन जो होते हैं वो होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास उस समय मौजूद होनी चाहिए। जब वहां से टीम आएगी तो टीम आएगी वो आपका वेरिफिकेशन करेगी, क्योंकि हर पिन कोड पे जब हम अप्लाई करते हैं तो सीरियल वाइज वहाँ पे वेरिफिकेशन होती है, तो टीम आके वेरिफिकेशन करेगी। वेरिफिकेशन करने के बाद वो सारी चीजें जो हम बता रहे हैं वो सारी चीजें अगर आपके पास अवेलेबल रहती है तो फिर वहां से आपकी सारी चीजें वहां पे वेरीफाई कर दी जाएगी। एक चीज का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर हम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ब्रांच जहां खोलना चाहते हैं उसके 3 किलोमीटर के आसपास में कोई पोस्ट ऑफिस नहीं होना चाहिए, चाहे दूसरा पेमेंट बैंक का बैंक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो आपका वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखेंगे। और उसके बाद वहां पे आपका वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो फिर आपसे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में एक खाता खुलवाया जाएगा आपके अपने नाम से। जब उसमें खाता खोलेंगे तो उसमें आपको 6,000 का राशि उसमें डालना पड़ेगा और 6,000 का राशि आपका सिक्योरिटी मनी के तौर पर जमा रहेगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में। उसके बदले वो आपको पोस्टर बैनर या आपको 2 व्यक्तियों का नाम देना होगा जो बैंक के लिए ऑथोराइज हैं। तो आप अपना भी दे सकते हैं या घर में किसी का भी दे सकते हैं या स्टाफ को भी दे सकते हैं। उन दोनों व्यक्ति को थोड़ी बहुत आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी डिस्ट्रिक्ट में या राजधानी में मिल जाएगी ट्रेनिंग, जिसके माध्यम से कैसे बैंक को हम चलाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, पेट्रोल कैसे करते हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं उसको कैसे कैसे हम फिल करेंगे, कौन कौन सी सुविधाएं देंगे कस्टमर को, ये सारी चीजें जो है आपको ट्रेनिंग के माध्यम से वहां सिखाई जाएगी। उसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करना है। और फिर आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप डे 1 से जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और सरकार के द्वारा जो भी सुविधा है वो सारा का सारा अप्लाई आप यहाँ से कर सकते हैं। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जो पोस्ट ऑफिस में होने वाली सर्विसेज है, जैसे आईपीओ, इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो चेक होता है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, टिकट बेच सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, आप आयुष्मान भारत का जो कार्ड है वो आप बना सकते हैं, आधार में नंबर अपडेट कर सकते हैं, साथ ही आप
जो सुकन्या योजना है बच्चों के लिए खाता खुल जाए वो भी खोल सकते हैं, आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो होती है वो आप अपने काउंटर से खोल सकते हैं, और एक नियमित समय से अगर आप सुबह शाम स्टार्ट करते हैं तो एक वाजिब जो मंथली जो आपका इनकम होगा वो 25-30 हजार समथिंग आपका आराम से स्टार्टिंग से ही आपका मिलना चालू हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीजें हैं और इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है और ना ही किसी के पीछे जाना है। ये आप डायरेक्ट जाके बात करके इसका फ्रेंचाइजी ले सकते हो और अपने सहयोगी के माध्यम से खुद से ही स्टार्ट करके इसमें पैसे कमा सकते हो। ठीक है। दूसरी जो फ्रेंचाइजी है वो है आपको किसी भी बैंक में का अगर आप ब्रांच लेना चाहते हो, स्टेट बैंक है, पीएनबी है, या आपको पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो किसी भी अगर बैंक का आपको फ्रेंचाइजी लेकर आपको स्टार्ट करना है तो उसको दो साधन होते हैं। पहला साधन ये होता है कि आपको एक बार किसी ब्रोकर को पकड़ना पड़ेगा, उसके माध्यम से अप्रोच करना पड़ेगा आपको बैंक में, फिर वो आपको मिलेगा। ज्यादातर लोग यही करते हैं। दूसरा, ये आपको डायरेक्ट जाके बात करेंगे बीएम से, ब्रांच मैनेजर से, तो फिर वो आपको बैंक देने या ना देने के बारे में आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे। तीसरा इसका प्रोसेस होता है कि एक फाउंडेशन है जिसका नाम है संजीवनी विकास फाउंडेशन, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उस पर डायरेक्ट विजिट करोगे। उस फाउंडेशन का काम ही है कि जो व्यक्ति बिजनेस पर्पज से बैंक ओपन करना चाहते हैं उनके लिए वो फाउंडेशन काम करती है, और लगभग पूरे इंडिया में हजारों की संख्या में लोगों को जो है फ्रेंचाइजी दिवा चुकी है किसी भी बैंक का। तो वहां पे क्या है कि आपको जाना है और सीएसपी रिक्वेस्ट फॉर्म का एक लिंक होगा, उसको भर देना है। विशेष जानकारी अगर आपको इसमें डीपली चाहिए तो आप बताएंगे कमेंट में, तो इसके लिए अलग से एक ऑनलाइन करते हुए वीडियो बना के हम डाल देंगे। तो सीएसपी अप्लाई फॉर्म पे आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है आपका फॉर्म वहां पे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद उसमें एक टैब में आपको कॉन्टेक्ट पर्सन का नंबर होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, पूरे मतलब इंडिया से लेके और पूरे राज्य से लेके डिस्ट्रिक्ट से सभी जगह पे जो भी विकास फाउंडेशन के माध्यम से कार्य कर रहे हैं सबको मैनेज किया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट आप देखिएगा, स्टेट हम देखेंगे, प्रमंडल हम देखेंगे, तो सभी प्रकार के लोगों का वहां पे पोस्ट होगा। पोस्ट के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट वहां पे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका नाम होगा, उनका मोबाइल नंबर होगा। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार जिनका भी नाम और नंबर होगा उनसे कंसल्ट करेंगे कि सर हमने संजीवनी विकास फाउंडेशन के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए फॉर्म भरा हुआ है, हमको सीएसपी की आवश्यकता है। फिर आपका एक मीटिंग होगा उनके साथ, फिर वो आपको सजेस्ट करेंगे, जो उनके पास पूरी की पूरी बैंक की लिस्ट होती है और हर ब्रांच में उनका जो है ये रहता है, कनेक्टिविटी रहता है उनका, तो पता रहता है। फिर वो बात करेंगे बीएम से या उनसे जो सीनियर पर्सन उनसे बात करके, और सिर्फ 10,000 का डीडी बना के आपको देना है संजीवनी विकास फाउंडेशन के नाम से, जो कि वो जमा रहेगा। जब आप बैंक छोड़ेंगे तो फिर वो आपको वापस मिल जाएगा, तो वो जमा रहेगा और उसके माध्यम से आपको वो बैंक दिलवाने में पूरी मदद करेंगे, जिसके बीच में कोई भी कॉस्ट नहीं देना होता है आपको। पूरी की पूरी कॉस्ट आपको जो है फ्री रहेगी। ये बहुत अच्छी चीजें हैं। जो बाकी का जो प्रोसेस होता है बैंक खोलने का, कितना आपको एरिया चाहिए, क्या सिस्टमोलॉजी चाहिए, ये तो आसानी से हो जाएगा। एक बार अगर प्रोसेस हो जाता है तो फिर आपका ब्रांच खोलना ही खोलना है। तो ये प्रोसेस जो होता है, बहुत सारे लोग 2.5 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 1 लाख देके ब्रोकर के थ्रू जाके बैंक ओपन करते हैं। तो आप संजीवनी विकास फाउंडेशन के माध्यम से किसी भी ब्रांच को ओपन कर सकते हैं बिना किसी की मदद से। तो ये 2 ऐसे फ्रेंचाइजी है जो आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। विशेष कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिखेंगे, तो उसके बारे में अप्लाई करते वीडियो बना के आपको डाल देंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।